जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। नमस्कार, स्वागत है आपका नापाक में। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। आज बात करेंगे उस पाकिस्तान की जो अपनी नाकामियों, सियासत और कर्ज के जाल में खुद ही उलझ चुका है। नापाक पाकिस्तान, ये वही देश जो दुनिया के सामने मासूम बनने का नाटक करता है, ढोंग करता है, ड्रामा करता है, पर अंदर से गंदगी, धोखा और हिंसा की फैक्ट्री चलाता है, जो शांति का नारा लगाकर परदेश में आग भड़काने आया है। आज उसी आग की लपटों में यह देश जल रहा है। आज के शो में हम सिर्फ बातें नहीं करेंगे, हम सबूत भी दिखाएंगे। वीडियो, दस्तावेज और लोगों की आवाजों के साथ हम खोलेंगे उस नकाब को जिसे पाकिस्तान सालों से पहनकर बैठा था। हम दिखाएंगे कि कैसे उसकी हर नापाक हरकत, उसकी हर साजिश आखिरकार उसी को घेर कर रह जाती है। खुद उसकी आवाम ने उसको आईना दिखा दिया है। नापाक ये वो मंच है जहां सच बोलना सिर्फ पेशा नहीं, जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी को निभाने में हम कभी नरम नहीं पड़ते। तो हो जाइए तैयार, करते हैं यलगार, क्योंकि आज फिर हम खोलेंगे नापाक पाकिस्तान के सच की किताब, उसे काटेंगे और उड़ाएंगे उसकी धज्जियां। तो चलिए शुरुआत करते हैं नापाक की सच्चाई से। आतंकियों का गढ़ पाकिस्तान। दिल्ली में धमाके की साजिश के तार सरहद पार पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं। आतंकी डॉक्टर्स की ब्रिगेड ने जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर के इशारे पर इस आतंकी वारदात को अंजाम दिया। इस खुलासे के बाद वहां हड़कंप मच गया है। उन्हें लगा था हमें पता नहीं चलेगा, पर ऐसा हो नहीं सकता। पाकिस्तान में खौफ का माहौल है, क्योंकि उसे इस बात का डर सताने लगा है कि भारत फिर से ऑपरेशन सिंदूर जैसे बड़े और सटीक सर्जिकल स्ट्राइक कर भी सकता है। और इस धमाके ने पाकिस्तान के आतंकवाद के समर्थन की पोल फिर से खोल के रख दी है दुनिया के सामने। और अब वहां की मुल्ला मुनीर एंड कंपनी को डर सता रहा है कि अगला वार भारत की तरफ से कब और कैसे होगा। पाकिस्तान में इस घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड में हैं और हाई लेवल मीटिंग्स चल रही हैं। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के लाल किले के पास हुए खतरनाक कार बम धमाके ने पूरे देश को दहशत में डाल दिया है। ये धमाका राजधानी की दिल की धड़कन लाल किले के ठीक सामने हुआ है। इस धमाके के पीछे आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का नाम सामने आया है। 10 लोगों की जान लेने वाले इस धमाके को जेईएम ने अंजाम दिया है। पाकिस्तान में आतंकी संगठन मजबूत हो चुके हैं और वहीं से भारत के खिलाफ आतंकवादी हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। इस ब्लास्ट ने एक बार फिर इस्लामाबाद को आतंक का गढ़ साबित कर दिया है। ये थ्रेट्स आ रहे हैं कि पाकिस्तान एक अनसिक्योर मुल्क है और हमें यहाँ से अपनी जान बचा के जाना चाहिए। और ये जो ब्लास्ट हुआ इस्लामाबाद वाला, उससे चंद किलोमीटर दूर श्रीलंकन प्लेयर स्टे कर रहे थे, बिल्कुल चंद किलोमीटर दूर। पिंडी के अंदर उनका मैच भी था। तो ये बिल्कुल एक सोची समझी साजिश है। मैं समझता हूँ इसमें दुश्मन हमारे जो मुल्क हैं उनकी भी साजिश हो सकती है, और बिल्कुल ये होगी। हमारे सिक्योरिटी के जो इदारे हैं वो बिल्कुल इस पर तहकीक कर रहे हैं और लिंक मिलते जुलते उनसे भी मिल रहे हैं। और वाना में कैडेट कॉलेज के ऊपर अटैक हो जाना, ये भी कोई मामूली बात नहीं। जहाँ में कैडेट्स हमारे फ्यूचर के जो हमारे रखवाले हैं वो वहाँ पर बनते हैं, वहाँ पर भी उनको सबोताज किया हमारी सिक्योरिटी एजेंसी ने क्विक रिस्पॉन्स देके। वैसे आप क्या समझते हैं, दिल्ली और इस्लामाबाद के जो 2 ब्लास्ट हुए और दोनों कार ब्लास्ट हैं, देखें बिल्कुल मैच करते हैं ना, 24 घंटे के अंदर भी हुए और कार ब्लास्ट भी हुए, क्या समझते? और दोनों सुसाइडल बम ब्लास्ट है। वहाँ पे भी एक जो बंदा था उसका नाम भी आ रहा है कि वो सुसाइडल था, लेकिन यहाँ पे जो वो भी सुसाइडल बम ब्लास्ट था। क्या समझते हैं इसका क्या लिंक है, और क्या समझते हैं इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन कभी बेहतर होंगे या इसी तरह प्रॉक्सी वार चलती रहेगी? मैं समझता हूँ कि कुछ हुकूमतें हैं जो नहीं चाहती कि पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात सही हों। अगर पाकिस्तान और इंडिया की हमारी तो यही ख्वाहिश है कि पाकिस्तान और इंडिया की ताल्लुकात अच्छे हों, ताकि जो हमारे आपस में नेशन का जो बॉन्ड है, जो लोगों का आपस में बॉन्ड है, वो अच्छा होना चाहिए। वहाँ के लोग यहाँ
पर आएँ, यहाँ के लोग वहाँ जा सकें। लेकिन कुछ ऐसे अनासर हैं जो वो कभी नहीं चाहेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान के हालात अच्छे हों। हम भी चाहते हैं कि इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हों ताकि हम भी वहाँ पर जा सकें और कुछ चीज़ें ऐसी हैं वो हम घूम सकें और हम वहाँ पर विजिट कर सकें। लेकिन कुछ कुव्वतें ऐसी हैं जो नहीं चाहती कि इन दोनों मुल्कों के ताल्लुकात आपस में सही हों। दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके की जांच में पाकिस्तान का हाथ सामने आया है। जांच एजेंसियों ने आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के मोडस ऑपरेंडी का खुलासा किया है। जांच में पता चला है कि जैश-ए-मोहम्मद स्थानीय युवाओं को भर्ती कर उन्हें आतंकवादी गतिविधियों में शामिल करता है। इसके पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का समर्थन है। पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म के वाकयात बढ़ते ही जा रहे हैं और कैपिटल भी इस वक्त महफूज नहीं है। जी, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया। मैं मोहम्मद इरफान सिद्दीक, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, उम्मीदवार बराए नायब सदर कराची बार। इस सिलसिले में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हालिया जो वाक़या पेश आया इस्लामाबाद में दहशतगर्दी के हवाले से बरोज़ 11 नवंबर, मैं समझता हूँ इस तरह के वाक़यात महज दहशतगर्दी के हवाले से जो एक नई लहर चली है हमारे ख़ित्ते में, बिलखुसूस हमारे मुल्क में, और जहाँ तक इन कार्रवाइयों के पीछे जो मज़मूम हाथ हैं और जिन मज़मूम अज़ाइम हैं, जो भी दहशतगर्दी के जो एलिमेंट्स हैं, अनासर हैं, और यहाँ तक कि हमारे जुडिशल कॉम्प्लेक्स में इस तरह का वाक़या पेश आना एक सवाल निशान है। मैं इस बहसीत वकील मैं समझता हूँ कि इस तरह के वाक़यात ना सिर्फ हमारे मुल्क के अंदर जो एक बदनज़मी है उसको परवान चढ़ाएंगे, और दूसरा इस तरह के वाक़यात हुकूमती इदारों पर और उनके जो कार्य सरकार हैं उन पर एक सवाल निशान है। बहसीत वकील मैं समझता हूँ कि इस तरह के वाक़यात खुली कचहरी में जब एक कोर्ट प्रेमिसेस में वकील और जजेस वहाँ मौजूद हों, सबसे पहली बात कि इस तरह के वाक़यात रोनुमा होना लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की परफॉर्मेंस पे, उनके जो मामलात हैं, उनकी जो वहाँ मौजूदगी है उस पर सवाल निशान है। दूसरा, जहाँ तक जुडिशल कॉम्प्लेक्स को टारगेट करने का निशाना बनाने का सवाल है, तो मैं समझता हूँ इसका मकसद सिर्फ पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ और कानून की बालादस्ती जो कि हमारे मुल्क में जिसकी जद्दोजहद जारी है उसको कमज़ोर करने और सबोताज करने के मुतरादिफ है। मैं समझता हूँ कि इस तरह की तमाम कार्रवाइयों को इस तरह की तमाम कार्रवाइयाँ जो बरूकार लाई जा रही हैं, हम वकला इनसे बिल्कुल भी मुतासर नहीं होंगे और हम अपने इरादों में बिल्कुल इकट्ठे हैं और तमाम वकला कमेटियाँ इस पर भरपूर एहतजाज अपना रिकॉर्ड करा रही हैं। क्या समझते ये जिन्होंने जिस तंजीम ने ये कबूल किया, इसकी जिम्मेदारी ये जो टेररिज्म का वाक़या हुआ है, वो ये बात कहते हैं कि भाई हम लोग पाकिस्तान के अंदर शरी निज़ाम लाना चाहते हैं, और शरी निज़ाम क्या इस तरह इस्लाम लेके आएंगे कि इनोसेंट लोगों को मारेंगे, ज़बरदस्ती का लोगों के ऊपर थोप रहे हैं और इनोसेंट लोगों की जान ले रहे हैं। इस तरह क्या समझते हैं आप, इस तरह होगा शरी निज़ाम? देखिए, सबसे पहले इस्लाम जो मार्ज़ वजूद में आया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इस्लाम का जो कयास है, इस्लाम की जो बुनियाद है वो इस्लाम पे है। इस्लाम जो है वो इंसानियत का मज़हब है और इस्लाम का जो सबसे पहला जो पैगाम है, मैसेज है, वो अमन आश्ती का है। तो लिहाजा ये कहना कि इस्लाम या शरीयत नाफिज करके इस तरह के वाक़यात से इसको तरवीज दी जाएगी या प्रमोट किया जाएगा, मैं समझता हूँ कि इस तरह गलत है। पाकिस्तान में जहाँ तक ताल्लुक है, हमारे यहाँ मुल्क में एक डेमोक्रेसी मौजूद है, तो ये कहना कि यहाँ पर शरई निज़ाम राइज होगा बिल्कुल अहमकाना बात है। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम के नाम पे कायम है और कायम रहेगा। और दूसरी बात जहाँ तक ताल्लुक है कि जो तमाम दहशतगर्दी के जो एलिमेंट हैं, अनासर हैं, वो तमाम बरूकार लाए जा रहे हैं हमारे मुल्क में, और दहशतगर्दी को जो फ़रोग़ दिया जा रहा है हम उसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं। वैसे ये टेररिज्म के वाक़यात क्यों बढ़ते जा रहे हैं, आपको पता है? ये पिछले 2025 का अगर आप फिगर अगर उठाएं तो दुनिया में सबसे ज़्यादा टेररिज्म के वाक़यात पाकिस्तान के अंदर हुए, 350 से ज़्यादा, और इसके अंदर हज़ारों लोग की जान हो गई है, हज़ारों लोगों की जाने गई है, कोई मामूली चीज़ नहीं है। पाकिस्तान के ये हालात हैं, 350 से ज़्यादा टेररिज्म के वाक़यात हो जाना, कैपिटल में इस तरह के ब्लास्ट होना, हज़ारों लोगों की जान चले जाना, तो ये टेररिज्म के ऊपर काबू क्यों नहीं पाया जा रहा है और ये टेररिज्म डे बाय डे बढ़ते ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा है? देखिए, जिस खित्ते में पाकिस्तान वाक़या है, आपको पता होना चाहिए कि इस खित्ते की एक तारीख है, एक मखसूस हिस्ट्री है। अफगान वॉर सिंस 91 टू ऑनवर्ड, उसके बाद सोवियत इन्वेजन, ये तमाम वो फैक्टर्स हैं जो इस खित्ते की डायनामिक्स को डिफाइन करते हैं। पाकिस्तान का वजूद, हमारे पड़ोसी ममालिक हिंदुस्तान, अफगानिस्तान, और यहाँ जो अमन अमान की जो फ्रेजाइल कंडीशन है, उन तमाम फैक्टर्स को आप अगर मद्देनज़र रखें तो बिलखुसूस जो आजकल के मामलात पाकिस्तान के वेस्टर्न और ईस्टर्न बॉर्डर पर चल रहे हैं, हम इन बातों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। बिल्कुल पाकिस्तान में दहशतगर्दी की एक नई लहर अभी शुरू हुई है। तो सुना आपने, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के अड्डे फल फूल रहे हैं। जैसे ही राजधानी में यह धमाका हुआ, पाकिस्तान में बैठकों का दौर तेज हो गया। देश की सेना अलर्ट पर है और पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है।
उसे इस बात का डर सताने लगा है कि भारत कहीं ऑपरेशन सिंदूर जैसे बड़े सर्जिकल स्ट्राइक को दोबारा ना अंजाम दे। दोनों तरफ से धमकियों के मामला थे, लेकिन अब तो जो सा प्रैक्टिकली जंग नजर आ रही है, क्योंकि हिंदुस्तान ने भी प्रॉपर ऐलान कर दिया, मिलिट्री ड्रिल कर रहे हैं वो अपनी, और पाकिस्तान भी कह रहा है कि हम भी भरपूर जो है ना जवाब के मूड में हैं। आपको आइडिया होगा कि हिंदुस्तान ने जो कराची के करीब प्रॉपर एक मिलिट्री ड्रिल उन्होंने स्टार्ट की है, और पाकिस्तान को उन्होंने ऑफिशियली जो है ना एक प्रॉपर एक नोटिस भी जारी कर दिया है, जिस नोटिस में उन्होंने कहा है कि जी हमारी इधर मिलिट्री ड्रिल चल रही है और हम जो है ना अब आप इस तरफ ना आए।